सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार, आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। जीवन कठिनाइयों से भरा है। तमाम समस्याएं पीछा नहीं छोड़ती, पर उन समस्याओं में सबसे जटिल समस्या है स्वास्थ्य की। यदि आप स्वस्थ हैं तो निश्चित रूप से हर समस्याओं से आप समाधान पा सकते हैं। तो बेहतर है आपका स्वस्थ रहना। इसीलिए आनंद मार्ग के प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने आपको यौगिक क्रियाओं द्वारा, यौगिक चिकित्सा द्वारा जीवन जीने का श्रेष्ठ मार्ग बतलाया। यदि आप उनका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को सुखमय गुजार सकते हैं। हमारे साथ आज उपस्थित हैं आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी। दादा प्रणाम। तो हम दादा स्वास्थ्य पर बात कर रहे हैं इस सीरीज में, और आज की कड़ी हम अजीर्ण पर लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप प्रकाश डालें। इस विषय पर आने के पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि कई दिनों से पेट के रोगों की चर्चा हो रही है। बिल्कुल। तो जो बातें बतलाई जा रही है, अगर आदमी गहराई पर नहीं जाएगा तो सोचेगा कि एक ही बात घुमा फिरा करके कही जा रही है। तो कहने का ये मौलिक बात यह है कि पेट के आमाशय के जितने भी रोग हैं, ये भोजन वैषम्य के चलते ही होते हैं। जो खाना चाहिए वो हमने खाया नहीं, और जो नहीं खाना चाहिए उसको खा लिया। तो खाना चाहिए उसको खाया नहीं, ये भी दोष हुआ। बिल्कुल। क्योंकि भोजन से ही तो रस बनता है, और रस से रक्त बनेगा, अंत में शुक्र में बदलेगा वो। तो जीवन रक्षा के लिए जितने तत्व हैं वो सब निर्भर कर रहे हैं हमारे भोजन के ऊपर। तो आज एक मूल बात मैं समझाना ये चाहता हूँ कि रोग का कारण है भोजन, और निदान का कारण भी है भोजन। बिल्कुल जी। और जब इससे दूर नहीं होता तो फिर हम सहारा लेते हैं कुछ योगाभ्यास को, योग की क्रियाओं का। कुछ आसन हैं, बंद है, मुद्राएं हैं, और कुछ जड़ी बूटियों का सहारा लेकर, कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करके हम स्वस्थ रहने की चेष्टा करते हैं। अब आज चर्चा है अजीर्ण पर, जिसको डिस्पेप्सिया कहते हैं। जी, अपच भी कहते हैं। अपच। तो ये कहने के लिए तो रोग नहीं है, लेकिन इतना बड़ा रोग है कि सारे तंत्र को बेकार कर देता है। सारा सिस्टम अगर रस दूषित हो गया तो आदमी दुर्बल हो जाएगा, सारे अंग धीरे धीरे दुर्बल हो जाएंगे, और हम धीरे 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 मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। ये इसलिए ये स्लो किलिंग रोग है। देखने में कुछ नहीं लगता, लेकिन बहुत भयंकर रूप धारण कर लेता है। तो बुनियादी बात यह है कि भोजन का जो पाचक पित्त रस है, वो हमारे भोजन को पचाता है, और पचने के बाद भोजन हमारे रस में बदल जाता है। तो अगर भोजन में क्षार धर्मीय पदार्थ अगर नहीं हुआ, तो जो रस बना भोजन से वो एसिडिक बनेगा।
अब उस एसिड को, जो एक्स्ट्रा एसिड है शरीर में पहुंच गया रस के रूप में, उसी से खून बनना है जी। तो जो रक्त शोधक यंत्र है हमारे आंतरिक भीतर से, उसको दूर करने में, क्योंकि एक्स्ट्रा हमने जोड़ दिया है उसमें, तो हमारे शरीर में फल, मूल, क्षार धर्मीय भोजन है, शरीर का एल्कलाइन पार्ट बढ़ाता है। क्षारधर्मीय भोजन क्या होता है दादा? जितना सिट्रस फ्रूट्स है, हर प्रकार का फल, सब्जियां, सब्जियों का रस, ये है जी। और जितने प्रकार के फैट्स हैं और चीनी, ये एसिडिटी बढ़ाता है ब्लड का जी। तो अगर हम किसी रूप में फैट अधिक शरीर में ले रहे हैं, चाहे एनिमल फैट हो चाहे वेजिटेबल फैट हो, जितना अगर फैट हम बढ़ाएंगे धर्म में, तो रस में, भोजन रस में एसिडिटी बढ़ेगी। तो रस में अगर एसिड है तो वही ब्लड में चला जाएगा। बिल्कुल। तो ब्लड की जब सफाई होगी, रस से ब्लड बन रहा है, तो उस अवस्था में शरीर के जो आंतरिक यंत्र हैं उसको कोशिश करेंगे फिल्टर करने के लिए, तो उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो खास करके जो आमिष भोजन है, नॉन वेजिटेरियन डाइट, उससे अधिक बढ़ता है। तो जो रस, जो भोजन का पदार्थ, जो हिस्सा ये शुद्ध नहीं हो पाया, तो पैंक्रियाज भी पहुंचकर उसको पैंक्रियाटिक जूस पूरा नहीं दे पाई, जिससे वो पूरा पचा नहीं, तो आंत के एक हिस्से में वो जो अपच भोजन का पदार्थ है वो रह करके दूषित गैस में बदल जाता है जी। सच्चाई में यही अजीर्ण है जी। और वो गैस चूँकि दूषित होती है, इसलिए ऐसे आदमियों के नज़दीक बैठने पर वो बात करेगा तो उसके मुंह से बदबू आती है। जी बिल्कुल। वो मुंह का बदबू नहीं है, दांत का बदबू नहीं है, वो पेट की बदबू है, सड़ी हुई गैस मुंह से बाहर निकल रही है। इसी को हम कहते हैं अजीर्ण, डिस्पेप्सिया, यही रोग है। तो दादा इससे बचने का क्या उपाय है, कैसे बचने का? एक तो है कि जो हमारा प्राचीन सिस्टम है, एक श्लोक में कहा गया कि भोजन के साथ हम क्या करें, दिनांते च पिबेत दुग्धम, भोजन के टाइम में दूध का प्रयोग करें। लेकिन आपने पिछली बार एक हमारे सामने शिकायत की दूध की, तो मैं भी लाजवाब हो गया। जब हमारी आदत ही खराब हो गई है सबकी, अगर हम बेईमान हो गए हैं, खाने में हम जहर लोगों को खिला रहे हैं, बिल्कुल, तो हम क्या करें? इसलिए बचना पड़ेगा आदमी का। लेकिन ये सिद्धांत तो यही है कि दिनांते च पिबेत दुग्धम, सोने के टाइम में दूध 1 गिलास पिए। दादा इस समस्या का एक समाधान मेरे मन में आता है जी। कि यदि हर कोई संकल्प ले कि वो अपने खूंटे पर एक गाय बांधे, हालांकि शहरों में तो मुश्किल है, 5वें फ्लोर के आपके फ्लैट पर गाय कहाँ बंधेगी? जी 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 आपको बंधने की जगह नहीं जी, पर देहात में, गाँव में तो ऐसा पॉसिबल है। ये है। दूसरा ये है कि जब गौशालाएँ हैं जो प्रोफेशनल है, दूध का काम करते हैं, वो थोड़ा लोगों की चिंता तो करें। बिल्कुल, अपनी जेब की चिंता के साथ साथ लोगों की थोड़ी तो चिंता करें, देश के हक में थोड़ा सा सोचें। बिल्कुल, इतने बेईमान ना हो जाएं कि पूरे देश को बीमार कर दें। इसलिए हमको एक नेशनल कैरेक्टर पैदा करना पड़ेगा। सोचना होगा कि ये देश मेरा है और देश के आदमी हमारे हैं और इनका स्वास्थ्य मेरा स्वास्थ्य है। ये हमको एजुकेट करना पड़ेगा और कानून के द्वारा भी ऐसी परिस्थिति पैदा करनी पड़ेगी। समाज में अवेयरनेस लानी पड़ेगी, शिक्षा में परिवर्तन लाना होगा, लोगों को सिखाना होगा, बचपन से बच्चों को सिखाना होगा। बिल्कुल, जब हमारे कैरेक्टर में नीति और धर्म उतरेगा तभी ये संभव। तभी संभव। लेकिन ये करना पड़ेगा। आज नहीं करो तो 100 साल के बाद करना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल। तो रात में सोने के टाइम में 1 गिलास दूध और निशानते च पिबेत पयम, और सुबह उठते ही 1 गिलास सादा पानी पिए, और चाय तो कतई मत पिए सुबह उठने के बाद, अगर निरोग रहना है तो। डिस्पेप्सिया से अगर निजात पाना है तो ये काम करना होगा, क्योंकि रात भर काम करने के बाद पाचन प्रणाली बिल्कुल गर्म हो जाती है, जैसे मोटर का कार्बोरेटर। कार्बोरेटर में बॉइलिंग वाटर तो नहीं डालते, ठंडा पानी डालते हैं। बिल्कुल। तो सुबह उठते ही 1 गिलास ठंडा पानी,
अब भोजनांते च पिबेत तक्रम, अब भोजन के बाद एक गिलास छाछ, किम वैद्यस्य प्रयोजनम, फिर किसी डॉक्टर की आवश्यकता क्या। बिल्कुल दादा, बहुत बढ़िया आपने बताया इस अपच के लक्षण और अपच का शुरुआती हल कि आप किस तरह से दैनिक दिनचर्या के द्वारा भी इस समस्या का निजात पा सकते हैं। एक छोटा सा दादा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं अभी। कुछ वर्ष पहले जब बिहार में बाढ़ आई थी तो चारों ओर पानी ही पानी था। उस समय दूर दराज इलाकों में जहां कोई नहीं पहुंचा था, वहां पहुंचा एमर्ट। कहीं नाव का सहारा लेकर तो कभी कीचड़ भरे रास्तों में मीलों पैदल चलकर हमारे कार्यकर्ता मदद का सामान लेकर वहां पहुंच गए। बाढ़ग्रस्त प्रदेशों में पीने का पानी पहुंचाना हो, सड़ी हुई लाशों का अंतिम संस्कार करना हो, लोगों तक उनकी जरूरत का सारा सामान पहुंचाना हो, चुनौती कोई भी हो, एमर्ट के बहादुर कार्यकर्ता उसका सामना करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। आज की महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में अग्रसर हैं। ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र होगा जिसमें महिलाएं कार्यरत ना हो, तो सेवा का ये क्षेत्र भला उनसे कैसे अछूता रहता। एमर्ट का ये कार्य महिलाओं का जो विभाग करता है उसका नाम है एमर्टेल, और ये सभी महिलाएं ये कार्य बहुत लगन और प्रेम से करती हैं। सन 1982 में श्री PR सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की जिसका नाम है ARS यानी ऑल राउंड सर्विसेज। उन्होंने विश्व भर में उन 36 स्थानों को चुना जहां तुरंत सेवा की आवश्यकता है। उनके अनुसार इन स्थानों के लिए एक विशेष प्रकार की योजना बनानी चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इनकी लोक भाषा, संगीत, लोक साहित्य, नदी, पहाड़, पर्वत और कला एवं संस्कृति को संरक्षित रखा जाए। ARS कार्य के लिए कुछ प्रमुख स्थान हैं। उड़ीसा में कालाहांडी, झारखंड में पलामू, छत्तीसगढ़ में बस्तर, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, मंगोलिया में उलानबटूर, चीन में बीजिंग, कोरिया में सियोल, मलेशिया में कोटाकिनाबालू। इसके अलावा मेक्सिको, ग्वाटेमाला, पराग्वे, ग्रीनलैंड, रोमेनिया, क्रोएशिया, तंजानिया, जाम्बिया, कीनिया, बोगोटा और निकारागुआ। इन स्थानों के सेवा कार्य के प्रथम चरण में लोगों को अन्न, वस्त्र और आवास की सुविधा उपलब्ध हो, इस बात को प्राथमिकता दी जाती है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मुफ्त मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा, जल का सदुपयोग और सहकारिता के निर्माण की शिक्षा दी जाती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जब आप आनंद मार्ग से जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जीवन अपने लिए नहीं, समाज के लिए है। आनंद मार्ग की अनेकों योजनाएं ऐसी हैं जिनके द्वारा देश का ही नहीं, पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। पर उन सब में प्रमुख है स्वास्थ्य की समस्या, जिसके बारे में भगवान ने क्या खूब कहा है। बहुत सुंदर ढंग से आपको श्रेष्ठ जीवन, स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का तरीका बताया है। हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं जिससे कि आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। तो दादा, हम अजीर्ण अपच पर बात कर रहे हैं, तो उसके परिणाम के बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो भोजन का जो अधपका हिस्सा बच गया जी। आंत में और सड़ना शुरू किया, अजीर्ण यही है। इससे होता क्या है कि रक्त का उससे रस बना, रस में वो अम्ल बढ़ गया जी। उस अम्ल के बढ़ने से क्या होगा कि हमारा श्वास से बदबू आने लगी और कब्जियत बढ़ जाती है। और आप जानते हैं कि कब्जियत पेट के हर रोग का कारण है। बिल्कुल। बल्कि सारे रोगों की जड़ में है कब्ज। कब्जियत बढ़ गई। कब्जियत बढ़ने के बाद आदमी के सारे रोगों का दरवाज़ा खुल गया। बिल्कुल। इसलिए अगर श्वास में दुर्गंध हुई तो सामाजिक जीवन उसका नष्ट हो गया।
ऐसे ही आदमी दूसरों से बात करने में भी घबराते हैं, क्योंकि दूसरे आदमी भी उसके साथ बैठने में घबराते हैं, बिल्कुल बहुत अधिक देर तक बैठ नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन वो समझते हैं कि मुंह का दोष है ये, लेकिन ये है अपच। अपच। तो उस अधपके रस को हम शरीर से बाहर करने का इंतजाम करें, पचाने की व्यवस्था करें, अपने अंगों को मजबूत करने की व्यवस्था करें, तो इस परिणाम से हम छुटकारा पा जाएंगे, वहाँ तक हम पहुँचेंगे ही नहीं। बिल्कुल। और इसमें और एक और बात होती है कि इसमें काशाय रोग बढ़ जाता है। काशाय में है गुस्सा। अच्छा। अजीर्ण के जो रोगी हैं वो गुस्से वाले हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम उनका तुरंत टेंस हो जाएगा। इसलिए ऐसे आदमी का प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसको अपने आप पर कंट्रोल तो रहेगा नहीं। अगर कोई ऐसा ऑफिसर है जिसको अजीर्ण का रोग है, तो उसके मातहत के इतने आदमी, उनका जीवन नरक हो जाएगा। बिल्कुल। अगर मातहत है तो ऑफिसर को उससे काम लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बात बात में वो समझेगा नहीं, गुस्सा कर लेगा। इसलिए इसका परिणाम बहुत ही विभत्स रूप धारण करता है। वो आदमी स्वाभाविक रूप से काम करने लायक नहीं होता है। तो दादा इसकी चिकित्सा क्या है और कैसे इसको हल किया जाए? अब इसकी चिकित्सा है, चूंकि जो दोष हमारे अंदर दूर आ गया और हम सावधान हो गए कि हम अम्ल को बढ़ाएंगे नहीं भोजन में, लेकिन जो हमारे अंग कमज़ोर हो चुके हैं, बिल्कुल, तो उनको अब बल देना पड़ेगा। तो उसके लिए है मयूरासन, पादहस्तासन, और अगर डायरिया हो तो उस अवस्था में भुजंगासन जी, अग्निसार, आग्नेय मुद्रा या आग्नेय प्राणायाम, ये सुबह को करेगा आदमी। इसमें ये आसन और ये मुद्राएं इसमें बहुत सहायक होती है, और हमारे जो क्षत विक्षत जो अंग पड़े हुए हैं उनको धीरे धीरे बल प्रदान करता है, और धीरे धीरे रोग से लड़ने की उसकी शक्ति बढ़ जाती है, और अजीर्ण पर हम धीरे धीरे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। भोजन पचने लगता है और स्वास्थ्य आदमी धीरे धीरे गेन करने लगता है। तो दादा इन आसनों को आम लोग तो खैर नहीं जानेंगे, तो इसके लिए कैसे जाने कि कैसे किया जाए और कितनी देर किया जाए, कहाँ किया जाए? एक तो मैं जो बोल रहा हूँ, इसको जो इसके रोगी हैं या इसको जानना चाहते हैं, उनको नोट लेकर के बैठना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, ताकि वो नोट करते जाएं। और आनंद मार्ग के किसी आचार्य या आचार्या, लेडी या जेंट आचार्य से संपर्क करके देखें कि उनको कौन से आसन की आवश्यकता है, उनसे सीख करके उनकी विधि सीख लें और उनको बतला देंगे। तो नज़दीक के स्थानीय केंद्र में चले जाएं, हाँ, वहाँ जा सकते और हैं। पता करने में कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी, वो पता लगा देंगे। आपको टेलीफोन नंबर मिल जाएगा, उसे आप खबर ले लें। हमारे कार्यक्रम में भी नंबर्स चलते हैं, उन नंबर्स पे भी संपर्क किया जा सकता है। जी 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 जी। इसके अलावा ये इसमें एक शयन वज्रासन है, वो भी सुबह को करना चाहिए जी। उससे पाँव के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जगह जगह ये रस फैल करके विघ्न पैदा करे। इसलिए इसके लिए गुरुदेव शुरू से ही सावधान हैं कि अंगों का, चूँकि हम इनको रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान रखते हैं। और संध्या काल में अगर कब्जियत है तो अग्निसार, दीर्घ प्रणाम, योगासन, आग्नेय प्राणायाम या आग्नेय मुद्रा, ये संध्या काल करने का है। ये इसकी चिकित्सा है, क्योंकि योगासन करने से जो हमारे अंदर के अंग जो कमज़ोर हो गए हैं वो धीरे धीरे उनका रिपेयर हो जाता है। क्योंकि शरीर में योग का काम है स्थिरता लाना, इसलिए स्थिर सुखमासनम कहा गया, जो शरीर को स्थिरता दे। स्थिरता का मतलब है कि हमारे ग्लैंड्स के सिक्रीशन को, हार्मोनल सिक्रीशन को बैलेंस करें। तो इसके अभ्यास से हो सकता है कि आज तकलीफ है तो आज ही फायदा नहीं हो जाएगा, लेकिन इसका लास्टिंग इफेक्ट होगा, और निर्भर करता है कि रोग कितना पुराना है। बिल्कुल। इसलिए इसमें हर प्रकार के विधि निषेध में हर प्रकार का आमिष भोजन तुरंत बंद कर देना होगा, क्योंकि हम वो चीज़ खा रहे हैं जिसको पचाने की हमारे अंदर शक्ति नहीं है, और अपने रस के द्वारा रक्त को हम क्रमशः कमज़ोर करते जा रहे हैं। और अगर रक्त कमज़ोर हुआ तो हमारे जितने रक्त शोधक अंग हैं, लिवर है, पैंक्रियाज है, किडनी है, हार्ट है,
सबको कमज़ोर कर रहे हैं। आज देखिए ना, हार्ट का कितना रोग बढ़ते जा रहा है, बिल्कुल। क्योंकि मांसाहार बढ़ते जा रहा है, मादक द्रव्यों का सेवन बढ़ते जा रहा है। इसलिए आहार के द्वारा, विहार के द्वारा, व्यवहार के द्वारा योगाभ्यास करके हम अपने को ठीक कर सकते हैं। दिनचर्या को भी दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। को सुबह को टहलना बहुत ही आवश्यक है, जब सोए रहते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में आदमी प्रातःकाल उठ जाता था, क्योंकि उस ज़माने में हम तो कहते हैं कि सब चंद्रवंशी थे, चंद्रमा के रहते रहते सभी जग जाते थे। लेकिन आज सभी सूर्यवंशी पैदा हो रहे हैं। सूरज जग करके उग करके नॉक करते हैं, 8 बजाते हैं, 9 बजाते हैं, तब लोग धीरे धीरे उठते हैं चाय की चुस्की लेते हुए। तो बीमार क्यों नहीं पड़े? बीमार होने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो रिजल्ट मिलता है। टाटा इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे, कैंसर का इलाज कराने, हार्ट का इलाज कराने जाएंगे, ब्लड प्रेशर से सफ़र करेंगे। इसलिए दिनचर्या को तो ठीक करना ही पड़ेगा, और शरीर को थोड़ा थकाना पड़ेगा। पसीना निकालना बहुत आवश्यक है, खुली हवा में टहलना बहुत ही आवश्यक है। इसमें अगर बहुत एसिडिटी बढ़ गई है आदमी को, अब छुटकारा नहीं मिल रहा है, बहुत आदमी परेशान है, तो उस अवस्था में एक काक चंचू मुद्रा है जी। इस प्रकृति में जितने जीव हैं उसमें सबसे अधिक एसिडिक ब्लड है कौवे का, क्योंकि कौवे को भक्ष और अभक्ष का ख्याल नहीं है, कुछ भी खाता है, कुछ भी खाता है। लेकिन जब हाईली एसिडिक हो जाता है तो वो एक चीज़ जानता है, तालाब के किनारे, पानी के किनारे जाकर, और उसका मुंह तो ऐसा ही है, सितकारती भरते हुए आवाज़ करते हुए वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेता है। उसको कहते हैं काक चंचू मुद्रा। तो अगर काक चंचू मुद्रा की जाए तो हमको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलता है, एसिडिटी से, डिस्पेप्सिया से, अंदर जो ज़्यादा अम्ल इकट्ठा हो गया उसको रिलीज करने में सहूलियत मिलती है, ये दोनों रोगों में। तो पथ्य इसका दादा? पथ्य में पुराना चावल जी, पुराने चावल का भात, और अगर लूज मोशन हो तो दही ले थोड़ा जी, और लूज मोशन नहीं है, अगर कॉन्स्टिपेशन है जी, तो छाछ, ये लेने से ये होगा। और हर प्रकार का एल्कलाइन फूड, फल, सब्जी, उसका रोग की बढ़ी हुई अवस्था में सीधे सब्जी नहीं लेकर के वेजिटेबल सूप ले आदमी, सूप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें पाचन रस सब खराब हो गया है, पचाने की शक्ति खत्म हो गई है। और हर प्रकार का जो गुरुपाक भोजन है उसमें आदमी को, गुरुपाक क्या दादा? जो देर से पचता है, जी, जैसे मांसाहार है, मिठाई है, हलवा है, जो देर से पचने वाला भोजन है उसको गुरुपाक कहते हैं। और लघुपाक उसको कहते हैं जो खाते ही पचना शुरू हो गया मुंह में ही, जी, क्योंकि भोजन पचना तो मुंह में ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल। मुंह से जो लार के द्वारा जो रह गया वो आमाशय में जाकर पचता है, फिर आंत में जाकर के पचता है, कर अंत में पच के निकल जाता है। तो लघुपाक भोजन करने पर शरीर को आराम मिलता है, और जो हमारे पचाने वाले अंग हैं उसको सुविधा रहती है, वो थकते नहीं हैं, वो जल्दी से पच जाता है। तो इसके बावजूद भी दादा यदि लाभ न मिले तो इसकी चिकित्सा क्या है फिर? उसमें चिकित्सा में हींग, नमक के साथ हींग को ज़रा भून करके जी, और नमक के साथ रात में सोने के टाइम पे उसको लेने से अच्छा राहत मिलती है जी। इसके अलावा हरितकी चूर्ण, सौंफ चूर्ण और देसी चीनी के साथ उसको लें जी, और पान में सौंफ और नारियल जी, इसको लेकर के चबाए तो उससे रस बनता है, इससे न्यूट्रलाइज होता है। इस प्रकार से आदमी को धीरे धीरे आराम मिलता है। बहुत सुंदर दादा, आपने बहुत ही बढ़िया बताया। आज आपने जाना अजीर्ण के बारे में, अपच के बारे में। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोई भी ऐसा आमिष भोजन न करें, मांस से बचें, नशे से बचें, दैनिक दिनचर्या को दुरुस्त करें, तो निश्चित रूप से आप अपच जैसी बीमारी से तो बच ही सकते हैं, ये आपके हाथ में है।
हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प, प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग, नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण, शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। आनंद मार्ग ग्लोबल हेडक्वार्टर्स, आनंद मार्ग प्रचारक संघ, आनंद नगर, पोस्ट ऑफिस बागलता, डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया, वेस्ट बंगाल 723215, इंडिया। फोन नंबर्स 03254 260248, 09431 103725. Our website www.amps.net.in. Camp Office मधु मंजूषा, हेहल, रातू रोड, रांची 834005, झारखंड। फोन नंबर्स 06512511387, 09431103725. Delhi office D41 South Extension Part 1, New Delhi 110049. Phone numbers 01124643344, 09818927367, 099999879. सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प, प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग, नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण, शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च।